ठीक है, चलो ठीक है, मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद आता है तुम्हारा सस्पेंशन, और इन दोनों की बीच की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं कोलाइट्स। अभी इनकी बीच की कैटेगरी को कोलाइट्स क्या बोलते हैं उसके बारे में समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तो जब मैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइट पढ़ाना था तो मैंने उससे पहले तुमको मतलब क्या कहते हैं, मैंने सैल्यूट के बारे में अच्छे से बता दिया कि सैल्यूट वो चीज होता है, तुम्हारा पार्ट होता है जो सबसे लेसर अमाउंट में पाया जाता है। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें सॉल्वेंट भी समझा दिया। फिर उसके बाद मतलब मैंने क्या कहता है कि तुमको मतलब एक्वस सॉल्वेंट के बारे में भी समझा। एक्वस सॉल्वेंट मतलब वो चीज जब भी आप किसी वाटर में मिलाते हो, तो अगर जैसे मान लो कि वो एक्वस सॉल्वेंट है, तो जो तुम्हारा सोल्यूशन बनता है हम लोग उसको बोल देते हैं एक्वस सोल्यूशन बोल देते हैं। तो हमने कुछ इस हिसाब से हमने सोल्यूशन के बारे में जान लिया था। फिर हमने ये जाना था कि कुछ तुम्हारे ऑर्गेनिक लिक्विड भी होते हैं, और उन ऑर्गेनिक लिक्विड के सॉल्वेंट को बोलते हैं हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या बोल देते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोल देते हैं। और जब कभी भी आप किसी भी सॉल्यूट को अगर आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट में मिलाते हो, डिसॉल्व करते हो, तब उस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन बोल देते हैं। तो हमने कुछ इस हिसाब से मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे उसके पार्ट होते हैं, है ना, तो वो हमने पार्ट के बारे में बहुत अच्छे से कैटेगराइज कर लिया था। फिर जब हमने पढ़ा था, फिर हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ ली थी। और फिर उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में जान लिया था कि सोल्यूशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं। आज का जो हमारा टारगेट है वो सस्पेंशन के बारे में जानना है कि सस्पेंशन क्या होता है। और अभी अगर मैं जैसे तुमको केवल एक हिंट दे दूं, कोलाइड्स, तो देखो बेसिकली जब मैं तुमको पार्टिकल के साइज के बारे में पढ़ा रहा था ना सोल्यूशन में, कि सोल्यूशन में एक प्रॉपर्टी थी तुम्हारे पार्टिकल के साइज की, कि वो तुम्हारे 1 नैनोमीटर से भी छोटा था। क्या था? तुम्हारा 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल का साइज होता है वो तुम्हारे सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से थोड़ा बड़ा होता है। और जो तुम्हारा कोलाइड के जो पार्टिकल का साइज होता है वो तुम्हारे सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। तो जब मैं तुम्हें कोलाइड पढ़ाऊंगा तब मैं तुमको ये बताने की कोशिश करूंगा कि यार जो तुम्हारे कोलाइड के पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है कि हम लोग बड़े ही अच्छे से हम लोग सस्पेंशन के बारे में जाने कि एक्चुअली में सस्पेंशन होता क्या है। तो मुझे बताओ, मैं स्टार्ट करूं? हाँ भैया। स्टार्ट करूं? तो देखो सस्पेंशन में बेसिकली क्या होता है कि तुम्हारे वो सब्सटेंस होते हैं जो कि तुम्हारे वाटर के साथ इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर के साथ इनसॉल्यूबल होते हैं। मतलब कि अगर आप पानी में उसको घोलने की कोशिश करोगे तो वो घुलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूँ कि सस्पेंशन किस प्रकार का तुम्हारा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा? बताओ मुझे। भैया हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो सस्पेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके जो तुम्हारे सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो तुम्हारे थ्रू आउट द मतलब क्या कहते हैं कि पूरे सोल्यूशन में फुली मिक्सड अप नहीं हो रखे होते। कहीं ना कहीं मतलब क्या कहते हैं कि तुमको कहीं ना कहीं एक विजिबल बाउंड्री तुमको देखने को मिल जाएगी। और जब आप विजिबल बाउंड्री आपको दिख रही है तो इसका मतलब क्या है? ये जो आपके सैल्यूट के पार्टिकल है जो कि इस समय सॉलिड फॉर्म में हो रखे हैं, ये एक तरीके से आपके डिसॉल्व नहीं हो पाए, मतलब अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं है। और अगर मान लो कि मैं इसके एग्जांपल की बात कर देता हूँ, तो जैसे आप मान लो कि आपने सैंड में क्या मिलाया, जैसे वाटर में आपने क्या मिलाया? सैंड मिलाया। तो इस समय जो आपका सैल्यूट है वो क्या है? वो आपका सैंड है। और ये जो सैंड है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, पानी में नहीं घुल रहा। एक फिजिकल बाउंड्री बनाने की क्रिएट करेगा, मतलब एक क्या कहते हैं जिसको आप बड़े आसानी से थ्रो फिजिकल फोर्स आप बड़े ही अच्छे से सेपरेट कर सकते हो, थ्रो फिल्ट्रेशन प्रोसेस, थ्रो उसके प्रोसेस बड़े आसानी से। और सैंड वाटर के अलावा और मुझे कोई एग्जांपल बताओ जो तुम लोग को आते हो। भैया मड। वेरी गुड, है ना। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मड के साथ अगर हम मान लो वाटर मिला दिया। इसके साथ साथ हम लोग चौक और वाटर भी होता है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग चौक और वाटर को मिलाएंगे तो हो सकता है कि कुछ पार्ट उसका जो सोल्यूबल है हमको पानी सफेद सफेद हो जाए, लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोग उसको रख दे तो फिर टाइम पीरियड के रखने के बाद वो फिर से चौक चौक तुम्हारा पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये चीज हो गया। इसके साथ साथ तुम्हारा एक होता है MgOH का होल्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं उसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो वो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं इंसॉल्यूबल होता है वाटर में। इसके साथ साथ मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि फ्लोर इन वाटर, अगर आप मान लो कि फ्लोर को अगर आप पानी में डालोगे तो भी मतलब क्या कहते हैं आपको एक फिजिकल बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है कि ये जो भी तुम्हारे सॉलिड पार्टिकल हैं आप बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं वाटर में, और ये फिजिकल बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं जिसके थ्रू आप बड़े ही आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो। आप इसको बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और वो क्यों निकाल सकते हो? क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो मुझे बताओ सस्पेंशन के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया।
आ गया ना? तो चलो ठीक है, इसकी तुम लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास मड वाटर है और एक सिंपल वाटर है। और जब आप इसी मड वाटर को आप मतलब मान लो कि अगर जैसे इसमें डालते हो, पानी में डालते हो और फिर उसके बाद आप शेक करते हो, तो हो सकता है कि पानी आपको मडी लगे। लेकिन मतलब क्या कहते हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो फिर क्या होगा, वो फिर से मतलब क्या कहते हैं, एक फिजिकल बाउंड्री बनाने के लिए क्रिएट कर देगा। तो ये चीज है। तो अभी आपको देख के लगेगा कि अरे यार, ये जो मड है वो थ्रू आउट द मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन एकदम वो हो रखा है, तो ये सोल्यूशन का पार्ट होगा। लेकिन नहीं, कुछ टाइम पीरियड के बाद आप क्या, आपको एक फिजिकल बाउंड्री दिख गया। क्या फिजिकल बाउंड्री दिखी? कि नीचे नीचे आपका सॉलिड पार्टिकल है और ऊपर ऊपर आपका लिक्विड पार्टिकल है। और आप बड़े आसानी से फिजिकल फोर्स के थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो सस्पेंशन क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके वाटर में सस्पेंडेड रहता है, डिसॉल्व नहीं होता है। ये एक तरीके का आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, जिसमें स्मॉल पार्टिकल आपका थ्रू आउट दो लिक्विड क्या होता है, स्प्रेड हो रखा होता है, बिना मिले, बिना डिसॉल्व हुए। एग्जाम्पल में जैसे चॉक वाटर मिक्सचर, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सैंड को अगर आप वाटर में डालते हो, फ्लोर को अगर आप वाटर में डालते हो, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। और इसके साथ साथ आप क्या बोल सकते हो कि अगर आपने मिला दिया, तो फिर आप कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो फिर बड़े आसानी से फिर आप उसको सेपरेट कर सकते हो। मतलब कि सॉलिड के पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के साथ सेपरेटेड रहते हैं, वो उसके साथ घुलते नहीं, वो उसके साथ मिलते नहीं है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? आ गया। चलो ठीक है, तो फिर हाँ इसका आंसर भैया। बताओ, यश बताओ। What characteristic must a substance have to form a suspension in water? It must be insoluble in water. Option इट B. मस्ट बी इनसॉल्युबल इन वाटर। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। Our suspension is defined as what type of mixture homogeneous or आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलो माइक के भैया पास। heterogeneous mixture। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। किस टाइप का मिक्सचर बनेगा ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। In a suspension, how are the small particles of a solid distributed within a liquid? हम्म, बताओ। भैया ऑप्शन बी, हाँ, दे they are स्प्रेड थ्रू आउट द spread लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग। डिसॉल्व नहीं होगा, वो स्प्रेड आउट हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम पीरियड के लिए बाद रख देंगे तो वो ऑटोमेटिक सेटल डाउन हो जाएगा। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of the following is not listed as common example of suspension? Not salt solution. कौन सा होगा? Option C salt solution. सॉल्ट सोल्यूशन। क्यों सॉल्ट सोल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि एक तरीके का होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, और जो सस्पेंशन होता है वो आपका होम हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये चीज होता है। चलो वेरी गुड, इसका आंसर बताओ। what happens to the solid particles and water in a suspension? हम्म, They बताओ। remain separate. हाँ, Option दे C. रिमेन सेपरेटेड, वो अपने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो। The particles in suspension dissolve completely in water are always transparent. Do not dissolve in option C. Do not dissolve in डू water. नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो मतलब सस्पेंशन के जो तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो तुम्हारे डिसॉल्व नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सस्पेंशन की, अब मैं प्रॉपर्टीज की बात कर देता हूँ। किसकी बात कर देता हूँ? ये प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मान लो कि तुमको सस्पेंशन का सोल्यूशन बनाना है और तुमको उसकी प्रॉपर्टीज को समझाना है, तो तुम क्या बोलोगे कि अ सस्पेंशन इज अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले क्या बोलोगे उसको, कि एक तरीके का कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और अगर मान लो कि मैं इसके पार्टिकल के साइज को अगर मान लो कि कंपेयर कराता हूँ, तो मुझे बताओ पार्टिकल का जो साइज होगा, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सोल्यूशन के कंपैरिजन में कैसा होगा? तुम्हारा बिगर इन साइज होगा या फिर स्मॉलर इन साइज होगा? मुझे बताओ। Bigger होगा। बिगर इन होगा। और अगर मैं बिगर में अगर इसकी वैल्यू जोड़ने की बात करूं, तो ये तुम्हारे 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है तुम्हारा? 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा तुम्हारा बड़ा होता है, पार्टिकल का साइज इसका बड़ा होता है। और इतना बड़ा होता है कि आप बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू से देख सकते हो। लेकिन जो आपका सोल्यूशन का जो तुम्हारे पार्टिकल थे, आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी आप देख नहीं सकते थे। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि अगर मेरे को इसका पार्टिकल, अगर जैसे मान लो कि इसका साइज इतना ही बड़ा है, आप इसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, और ये एक तरीके का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, तो अगर इनकेस अगर मेरे को इसको सेपरेट करना होगा, तो अगर मैं फिल्टर पेपर से इसको पास
कराऊंगा, तो मुझे बताओ जो इसके पार्टिकल होंगे वो तुम्हारे से सेपरेट हो पाएंगे या फिर मतलब वो फिल्टर पेपर से थ्रू आउट द निकल जाएंगे, बताओ मुझे। भैया सेपरेट हो जाएंगे। है ना, वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सेपरेट हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जो आप फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें जो सस्पेंशन के जो तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल तुम्हारे पास नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, डो नॉट पास, तुम्हारे पास नहीं होंगे, जिसकी वजह से आप क्या कर पाओगे, उसको बड़े ही आसानी से सेपरेट कर पाओगे। हाँ पूछो क्या डाउट है। भैया ये 100 नैनोमीटर तो शायद से कोलाइडल के जो सॉल्वेंट होता है उसका होता है। नहीं, कोलाइडल के जो तुम्हारे मतलब सैल्यूट होते हैं वो तुम्हारे 100 नैनोमीटर से कम होंगे और 1 नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर से ज्यादा होंगे और तुम्हारे 100 नैनोमीटर से कम होते हैं। कोलाइडल के पार्टिकल्स हम लोग उनको बोलते हैं कि जो तुम्हारे सस्पेंशन से छोटे और तुम्हारे सोल्यूशन से बड़े, ऐसा होता है। ठीक है। और भैया तो फिर ये तो नेकेड आई से दिख सकते हैं ना हाँ, ये इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी देख सकते हैं, नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कि सैंड वाटर होता है, तो सैंड वाटर को जब आप सेपरेट करते हो फिल्टर पेपर से, तो आप बड़े आसानी से सैंड को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, हाँ भैया। देख सकते हो ना। तो ये चीज है। तो जो तुम्हारे सस्पेंशन जो होता है वो तुम्हारा एक तरीके का अनस्टेबल फॉर्म होता है। अनस्टेबल फॉर्म क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अगर जैसे मान लो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि हाँ पूरी तरीके से डिजोल्व हो रखा है, लेकिन अगर मान लो कि आप कुछ देख के लिए रख देते हो तो फिर उसके जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही चीज अगर आपका सोल्यूशन के साथ करता हूँ, तो अगर मैं सुगर सोल्यूशन बनाता हूँ या फिर ब्राउन सोल्यूशन कुछ भी बनाता हूँ, तो उसको मैं चाहे जितने घंटे के लिए रख दूं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सॉल्ट के पार्टिकल या फिर तुम्हारे शुगर के पार्टिकल नीचे आ गए तुम्हारे। लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं कि उसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर में तुम्हारे सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो स्टार्टिंग में तो लगेगा कि एकदम घुल गया, लेकिन फिर वो अनस्टेबल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, तुम्हारे एक तरीके से अनस्टेबल फॉर्म में होता है, और कुछ देर के बाद वो बड़े आसानी से सेटल डाउन हो जाता है। अच्छा अब मुझे बताओ कि जैसे कि क्या ये तुम्हारा एक तरीके का ट्रू सोल्यूशन होगा, मुझे बताओ। नहीं भैया। नहीं होगा, क्यों, नहीं होगा। क्योंकि ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है कि तुम्हारे पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, और ट्रू सोल्यूशन वही सोल्यूशन होता है जिसमें मतलब क्या कहते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर सैल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ काफी अच्छे से मतलब क्या कहते हैं मिक्स आउट हो जाते हैं। लेकिन ये तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, पार्टिकल का साइज भी बड़ा हो रखा है, फिल्टर करने पे आप ये सेपरेट भी कर पा रहे हो बड़े आसानी से। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा एक तरीके का ट्रू सोल्यूशन नहीं है। और अगर आप इस पे लाइट मारते हो, अगर आप इस पे कोई बीम ऑफ लाइट मारोगे, तो बड़े ही आसानी से जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, मतलब बिखर जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। पार्टिकल का साइज बड़े होने से क्या होगा कि जब भी आप इसमें टॉर्च मारोगे, तो टॉर्च मारने से क्या होगा कि लाइट की जो रोशनी आएगी 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 आएगी, और फिर इन्हीं पार्टिकल के बीच में मतलब क्या हो जाएगी, एकदम फैल जाएगी। और फैलने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल का साइज कैसा हो रखा है, तुम्हारा बड़ा हो रखा है। तो पार्टिकल का साइज बड़े होने की वजह से क्या होगा कि तुमको एक क्लियर एक, अगर मान लो कि पीछे एक तुमको कार्डबोर्ड लगा देते, तो आपको कार्डबोर्ड में कोई भी आपको एक डायरेक्टली एक स्ट्रेट राइट की रोशनी तुमको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या चीज है कि सस्पेंशन जो होता है वो तुम्हारा बीम ऑफ लाइट क्या होती है, उसकी स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर होने का मेन कारण क्या होता है, क्योंकि उसका पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। तो मुझे बताओ सस्पेंशन समझ में आ गया, हाँ भैया। आ गया ना। तो हाँ चलो भैया। ठीक है, ये देखो ये क्या है, तुम्हारा सस्पेंशन है। तो अभी देखो सस्पेंशन के पार्टिकल का इसमें स्कैटरिंग देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है कि फिल्टर कैसे करते हैं, कभी भी कोई स्कैटर होता है। तो जैसे मान लो ये चॉक वाटर है, ठीक है, तो फिल्टर पेपर के लिए फिल्टर होता है। और अभी जब मैं तुमको सेपरेशन में पढ़ाऊंगा तो फिल्टर पेपर को देखो कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हैं, जिसको आप 1/3 बार फोल्ड करते हो, फिर उसके बाद एक फनल आप बनाते हो, फिर आप फनल पे रखते हो, और फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, फिर आप मतलब क्या कहते हैं चॉक वाटर या फिर कोई भी आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बड़े आसानी से धीरे धीरे डालते हो। और फिर धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो वाटर है वो धीरे 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 नीचे नीचे क्लियर वाटर आ जाएगा। और आपको मतलब क्या कहते हैं फिल्टर पेपर में आपको किसके पार्टिकल दिखेंगे, सैल्यूट के पार्टिकल दिखेंगे, जो थोड़े बिगर इन साइज होंगे, जो थोड़े से बड़े होंगे। तो ये देखो जो आपका टेस्ट ट्यूब में निकल कर आया है वो एकदम फिल्ट्रेट पानी है। और लेकिन आप जगह जैसे मान लो कि इसको खोलते हो, तो खोलने के बाद आप बड़े ही आसानी से इसके पार्टिकल्स को जान सकते हो, जिसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो सस्पेंशन की अगर मान लो कि मैं फिर से बताता हूँ, अगर सस्पेंशन की अगर मैं पार्टिकल्स के मतलब प्रॉपर्टीज
की बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि एक तरीके का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें जो पार्टिकल का साइज होता है बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से भी ज्यादा होता है, जिसको आप बड़े ही आसानी से मतलब देख सकते हो। और ये जो होता है ये आपका फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं होता, फिल्टर पेपर इसको बड़े आसानी से सेपरेट कर सकता है। और ये एक तरीके का अनस्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि कुछ टाइम पीरियड के बाद आप देखोगे कि इसके जो पार्टिकल है वो आप इसको लोअर द सेक्शन आप बड़े आसानी से पा रहे हो। और अगर मैं स्कैटरिंग और बीम की लाइट बात करूंगा तो इसमें लाइट जो होगी वो स्कैटर होती है, मतलब लाइट बिखर जाती है। तो जैसे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में जो पढ़ा नहीं था, मतलब क्या कहते हैं, जब हम लोग स्टार्टिंग में ये वाला एग्जांपल देख रहे थे जिसमें हम लोग पानी डाल लेते, रुक जाओ, ये सॉल्ट वाला था, जो पहला वाला जो सोल्यूशन था, ये जो पहला वाला जो सोल्यूशन होता है, एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, तो अभी रुको, दिखाते हैं तुमको। जैसे मान लो कि ये पहला वाला तो ये तुम्हारा रहा, ये एक सेकंड को है ना, जैसे ये देखो, इसको दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये जो तुम्हारा पहला वाला है, ये तुम्हारा एक तरीके का सोल्यूशन है जो कि ब्राइन सोल्यूशन है। तो अगर इसमें डालेंगे तो ये मिल्क वाला तुम्हारा कोलाइड होता है। तो कोलाइड के पार्टिकल तुम्हारे बेसिकली मतलब सस्पेंशन के पार्टिकल के बीच में होते हैं, इसके बारे में तुमको कल पढ़ाऊंगा। लेकिन देखो, ट्रू सोल्यूशन में अगर तुम लाइट को मारोगे तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, तुमको पर्दे के पीछे लाइट एकदम मतलब फंटास्टिकली तुमको मिलेगी। ये कोलाइड के पार्टिकल हैं, इसमें जो लाइट होगी तुम्हारी हल्की सी स्कैटर होगी और हल्की से पीछे दिखेगी। लेकिन ये सस्पेंशन के पार्टिकल है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो तुम्हारा बड़ा होता है। तो इसमें जो लाइट होगी वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, स्कैटर होगी। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं है? भैया हाँ बोलो। भैया कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब 100 नैनोमीटर से तो छोटे होते हैं, हम्म। पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हाँ, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मान लो कि आप अगर, जैसे मान लो कि दूध में अगर आप मतलब पानी में अगर दूध मिला दो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो उसमें भी आपको फिजिकल बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप उसके पार्टिकल्स को मतलब क्या कहते हैं, इतने तो छोटे होते ही हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि आपके मतलब ट्रू सोल्यूशन से थोड़े ऊपर होंगे और तुम्हारे सस्पेंशन के पार्टिकल से थोड़े से नीचे होंगे। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया? हाँ भैया, तो मतलब जो कोलाइडर है उसमें लाइट ज्यादा स्कैटर होगी। हाँ, तो जो कोलाइडल होते हैं उसमें मतलब क्या कहते हैं, नहीं, लाइट ज्यादा सबसे ज्यादा स्कैटर उसमें होगी जिसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। और पार्टिकल का साइज किसमें बड़ा होगा? तुम्हारा जो सस्पेंशन का जो पार्टिकल होगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल होगा, जो सस्पेंशन सोल्यूशन होगा, उसमें होगा। ये चीज है। और वो तुम इस वजह से बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि जब देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पार्टिकल सेटल डाउन हो गए, क्या हो गए? अगर जैसे मान लो कि पार्टिकल तुम्हारे नीचे नीचे आ गए, तब तो उस केस में अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे पार्टिकल नीचे आ गए और फिर तुम लाइट मारोगे तो बड़े आसानी से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने तुरंत चम्मच से घोला दिया, घोल दिया, तो उस समय तो पार्टिकल अभी भी ऊपर नाच रहे हैं ना। तो अगर उस समय अगर पार्टिकल नाच रहे होंगे, तब अगर तुम कोई बल्ब की रोशनी मारोगे, तब वो तुम्हारी सबसे ज्यादा लाइट स्कैटर होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुम्हारी जो डिपेंड होती है वो तुम्हारे पार्टिकल के साइज पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है? पार्टिकल के साइज पे डिपेंड। जितना ज्यादा पार्टिकल का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा तुम्हारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट तुमको दिखेगी, मतलब उतनी लाइट तुमको बिखरती हुई दिखेगी। मुझे बताओ, आप समझ में आ गया? हाँ भैया। ये चीज है। चलो अब इसका आंसर बताओ। यस। Which of the following best describes a suspension? A, het- a heterogeneous mixture. हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the approximate size of solute particle in suspension? हम्म। Larger than 100 nanometer. लार्जर देन In 100 diameter. नैनोमीटर। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। Can the particles of a suspension be seen with only with the particles from भैया ऑप्शन बताओ। बी, yes they can be seen easily. इजली, वेरी गुड, है ना, दे कैन बी सीन इजली, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। How can the component of a suspension be separated by filtration? बाय फिल्ट्रेशन, है ना, ये चीज हो गया। इवेपोरेशन के थ्रू भी आप मतलब क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स को पा सकते हो, लेकिन किसी एक सिंगल कंपोनेंट को पाओगे। जैसे मान लो कि सैंड वाटर में आपने इवेपोरेट किया तो केवल सैंड सैंड आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपको सस्पेंशन को सेपरेट करना है, उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना, मतलब उसको अलग अलग करना है, तो आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। या फिर जो तुम्हारा डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो भी कर सकते हो। ये भी चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। What happens to the particles of a suspension over time? They settle down after some time. दे सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बता दो। Does a suspension scatter a beam of
light passing through it. Option B, yes. It यस, इट scatters a स्कैटर beam द of बीम light. ऑफ लाइट। वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। भैया भैया पीछे वाले क्वेश्चन का जो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है उसका ये भी तो आंसर हो सकता है ओनली व्हेन द पार्टिकल्स आर डिसॉल्व्ड, क्योंकि अगर पार्टिकल सस्पेंशन के नहीं, स्कैटर हो तुम्हारे गए तो सस्पेंशन में पार्टिकल डिसॉल्व ही नहीं होते। जो अच्छा। तुम्हारा सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल कभी भी डिसॉल्व नहीं होते। अगर वो डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिर वो सेटल डाउन क्यों होंगे? अरे नहीं है भैया, ना? मतलब कि इसमें ऐसा नहीं है ना, अगर मिक्स सेटल बोल डाउन हो सकते गए हो। कुछ व्हेन टाइम के बाद। दे आर फुली मिक्स्ड। क्या बोल सकते हो? मिक्स बोल सकते हो। मिक्स्ड और तुम्हारे डिसॉल्व में थोड़ा बहुत अंतर है ना? डिसॉल्व में क्या होता है कि जब आप बोलते हो कि उसके पार्टिकल जो उसके मॉलिक्यूलर जो पार्टिकल है वो बड़े आसानी से डिसॉल्व हो पा रहे हैं। लेकिन मिक्स में क्या बोलते हो कि एट अ सम टाइम अगर वो कुछ रहते तो वो चीज है। समझ में आ गया? यहाँ डिसॉल्व लिखा है। डिसॉल्व की जगह अगर मिक्स लिखा होता तो मतलब एक बार को ये क्वेश्चन वेग हो सकता था। लेकिन अभी क्या है कि ये तुम्हारा डिसॉल्व लिख रखा है, तो डिसॉल्व तो तुम्हारा सस्पेंशन तो होता ही नहीं है। ये चीज है। समझ में आ गया? हाँ भैया। है ना? ये चीज है। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The ability of a suspension to scatter light is due to the its particle being quite large. क्वाइट लार्ज। तो याद रखना, स्कैटरिंग जो ऑफ लाइट हो रही है वो तुम्हारे पार्टिकल के साइज को हो रही है। तो उसका मतलब है कि तुमने सस्पेंशन को भी अच्छे से समझ लिया। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? व्हाट इज सस्पेंशन? व्हाट इज सस्पेंशन एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी एंड डिफाइन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। इस पे तुमको मतलब अच्छे से समझाना है, डायग्राम भी बनाना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डायग्राम भी बना देना, ये सारी चीजें कर देना। ठीक है? तो ये तुम्हारा 5 मार्क्स का है। और फिर उसके बाद जो तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कोर डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन पार्टिकल्स, ठीक है, तुम्हारा सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन, ये चीज है। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 5 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ इन दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? भैया दो क्वेश्चन अभी करने हैं ना? हाँ, ये दो क्वेश्चन अभी करने हैं, या पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले मुझे ये। तो मुझे बताओ इन दो क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इन दो नहीं क्वेश्चन में भैया। किसी को नहीं है ना? तो चलो ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन जल्दी से करके मेरे को दिखाओ।